आप देख रहे हैं P24 भारत। नमस्कार, P24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। इस समय मैं मौजूद हूं गोरखपुर के चिड़ियाघर में, जहां बहराइच इलाके में आतंक का पर्याय बना भेड़िया यहां लाया गया है, जिसमें आदमखोर भेड़िया है, जिसने कई लोगों को घायल भी किया था और मार भी दिया था। इसके 4 साथी पकड़े गए हैं, जिनमें एक की मौत हो गई है, 2 को लखनऊ जबकि 1 को गोरखपुर डॉक्टर साहब शायद लाया गया है, जो हमारी जानकारी है। जी। एक वन्यजीव को जो भेड़िया रेस्क्यू किया गया उसको गोरखपुर चिड़ियाघर में लाया गया है। कल रात में 10-11 बजे के बीच में लाया गया है। क्या स्थिति है उसकी इस समय, कहाँ रखा गया है, कैसे? ठीक है, वो अभी जो चिड़ियाघर का जो उल्फ का इनक्लोजर है उसी इनक्लोजर में उसको रखा हुआ है जी। और उस इनक्लोजर में नाइट सेल में फिलहाल उसको हम लोगों ने क्वारंटीन कर दिया है और 3 से 4 हफ्ते तक क्वारंटीन रहेगा। फिर जैसा उच्च अधिकारियों का निर्देश प्राप्त होगा आगे कार्रवाई करेंगे। वैसे तो माना जाए तो भेड़िए जो है झुंड में रहते हैं और हमले तो देखा जाए तो कम ये सब जानवरों पे ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन इंसान पे ये आदमखोर हो गया। कैसे माना जाए, ये ये बिहेवियर अननेचुरल इसका कैसे चेंज हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल, ये अननेचुरल बिहेवियर है और इस तरीके का बिहेवियर बदलने का कुछ कारण होगा ज़रूर, पीछे से कुछ कारण रहा होगा उसमें। जैसे कि या तो ये हो सकता है कि वहाँ पे जो इनका जो नेचुरल फूड है, जो नेचुरल उनके प्रे हैं वो ना हो वहाँ पे। मांसाहारी वन्यजीव है इसलिए उसको छोटे-छोटे जो दूसरे जो वन्यजीव है या अन्य जो जीव हैं, जो जंगलों में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, उन पे ये आधारित रहता है उसका जीवन। तो हो सकता है उनकी संख्या कम हो गई हो वहाँ पे या किसी वजह से ये भटक के मानव बस्ती के आस-पास आ गए हों या मानव अपने किसी कार्य के कारण इनके बस्तियों के समीप चला गया हो, जिस वजह से इनके अंदर से एक जो डर होना चाहिए, जो इंसानों के प्रति ये शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं। तो जो इनका आमना-सामना होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इनके अंदर एक जो दूरी बना के रखने वाली आदत होती होगी मानव लोगों से, हम लोगों से, तो वो खत्म हो गई होगी, जिस वजह से ये हमलावर हो गए होंगे, धीरे-धीरे हमला करने लगे होंगे। काफ़ी झुंड में चलते हैं ये, जबकि देखा जाए तो जब भी इनकी संख्या होती 4, 5, 6, 7 एक साथ चलते हैं, अकेले ये नहीं चलते, चूँकि थोड़ा-सा आपने बताया शर्मीले टाइप के होते हैं, थोड़ा डरते भी हैं मानव से। बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं इनका झुकाव जो है मानव मांस पे हो गया या कहीं मानव खून पे हो गया, इस तरह का कहीं न कहीं बिहेवियर तो है, ये तो इनका यही बिहेवियर। वही मैं जो बता रहा था कि ये इस तरीके से बिहेवियर में बदलाव, कुछ न कुछ कारण ज़रूर रहा होगा। अब उन कारणों में अब यह कन्फर्म कोई नहीं कह सकता कि क्या कारण रहा होगा। लेकिन एक बात यह दर्शाती है कि इनके अंदर से जो इंसानों का डर है या इंसानों के प्रति इनका इनका जो उससे दूरी बनाने की जो आदत थी, वो कहीं न कहीं से कम हुई, जिसकी वजह से ये इंसानों के ऊपर हमला करने लगे। और एक बार जब इनकी आदत में आ गया कि इंसानों पे हमला कर सकते हैं, इंसान के बच्चों के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो फिर ये उनकी आदत में आ गया, तो उन्होंने हमला शुरू कर दिया होगा। तो यानी ये जितने भी हमला कर रहे थे वो झुंड में ही कर रहे होंगे, अकेले तो आ नहीं रहे होंगे। जितने भी इंसान को इन्होंने अपना शिकार बनाया, तो मतलब झुंड में ही किया होगा एक्चुअली इन्होंने। इसका कोई मेरे द्वारा तो मैं मौके पे नहीं रहा हूँ, लेकिन मौके के लोगों से ये जानकारी ज़्यादा अच्छी मिल पाएगी कि क्या पैटर्न रहा इनका शिकार करने का। लेकिन जैसा सूचनाएँ मिली थी कि ये अक्सर झुंड में ही शिकार कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ इनको लाया गया है, तो क्या माना जाए इनके खाने की व्यवस्था कैसे की जाए? क्योंकि ये आदमखोर हो चुका है। जी। ज़ाहिर-सी बात है, जब भी इंसान देखेगा ये हमला करेगा। तो अभी इसको क्वारंटीन रखा गया, क्या वहाँ इनके खाने की व्यवस्था कैसे की जाएगी? होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये इंसानों के ऊपर इनकी आदत होती है हमला करना। जी, इंसानों के ऊपर हमला करने के पीछे अगर कोई कारण होता होगा तो सबसे पहले वो भूख है, जी। अपनी भूख मिटाने के लिए। अगर हम चिड़ियाघर के अंदर उनको रखे हुए हैं और उनको पर्याप्त भोजन दिया जा रहा है और जो एक अच्छी क्वालिटी का जो हम उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि उनको भूख तो रहेगी नहीं। जब भूख नहीं रहेगी, जब उनका पेट भरा रहेगा तो हमला क्यों करेंगे? उनके अंदर थोड़ा-थोड़ा यही करके हम लोग जैसे चिड़ियाघरों में जो व्यवहार में परिवर्तन धीरे-धीरे हो जाता है, इन्हीं सब चीज़ों की धीरे-धीरे उनके व्यवहार में परिवर्तन भी हो जाता है। अच्छा, इसके स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय इसकी स्थिति क्या है? जैसे आप लोग तो इसको सामने से भी देखे होंगे, तो इसकी स्थिति क्या है? स्वास्थ्य की अगर बात करें तो किस तरह का बिहेवियर आप लोगों से देखने को मिला? ये एक नर भेड़िया है, वयस्क है और थोड़ा-सा डिहाइड्रेशन की शिकायत थी इसमें कि जैसे जब कल आया तो पूरे दिन ट्रबल में रहा है ये, तो डिहाइड्रेटेड है, बट ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है, ठीक है। मतलब ठीक है, उसमें कोई विशेष बड़ी कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख तो रही है। अधिकारियों का जैसा निर्देश होगा 1 महीने बाद वैसा निर्णय लिया हाँ, जो भी जाएगा। हमारा क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद से जैसे भी हमारे उच्चाधिकारी हैं, हमारे पीसी से वाइल्ड लाइफ सर हैं या हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, इन लोगों की तरफ से तो जो भी क्या ऐसा निर्देश लगता है कि मिलेगा। और भेड़िए जो हैं उनके साथ इनको 1 महीने बाद छोड़ा जाएगा इसको, या इसको हटाया जाएगा यहाँ से? ये सभी गोरखपुर चिड़ियाघर में फ़िलहाल कोई भेड़िया नहीं भेड़िया था, नहीं है। तो ये अभी पहला ही एक तरीके से कहें कि एक भेड़िया है जो अभी हमारे यहाँ रखा हुआ है। तो ये थे डॉक्टर योगेश, जिनका कहना है कि निश्चित तौर पर कोई ऐसा काम हुआ होगा जिसकी वजह से इसका जो बिहेवियर है
वो चेंज हुआ है। P24 भारत के लिए पंकज श्रीवास्तव।